हाइब्रिडाइजेशन में हमने तीन टाइप डिस्कस की थी हाइब्रिडाइजेशन की, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हमने देखा कि आपके पास एक जो है 2s ऑर्बिटल होता है या 3s कोई भी, और तीन आपके पास क्या होते हैं 2px 2py और 2pz ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन करते हैं एक्साइटेशन के जरिए, एक्साइट करेंगे, एक्साइट करने के बाद इलेक्ट्रॉन 2s से शिफ्ट होकर एक आपके पास चला जाता है 2p है। इसके अंदर आपके पास चार ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। कितने होते हैं? चार। एक s होता है, तीन p होते हैं, चारों के चारों sp3 हाइब्रिड होते हैं। और sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा है कि आपके पास तीन ऑर्बिटल होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। चौथा ऑर्बिटल होता है आपके पास 2pz, वो अनहाइब्रिड होता है। क्या होता है? अनहाइब्रिड। वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जाके बनाता है pi बॉन्ड। आगे sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा कि आपके पास दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, एक s और एक p। बाकी जो दो p ऑर्बिटल होते हैं 2py और 2pz, वो अनहाइब्रिड होते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते और क्या बनाते हैं? हमारे पास दो pi बॉन्ड बनाते हैं। मीन टू से कि sp3 में आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है, sp2 में आपके पास क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड और एक pi बॉन्ड होता है, और sp में आपके पास क्या होता है? दो pi सिग्मा और दो pi बॉन्ड। क्लियर है यहां तक? यस सर। आज हम देख रहे हैं आइसोमरिज्म। क्या देख रहे हैं? आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म से मींस फिनोमेना या प्रोसेस। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास केमिकल फार्मूला, क्या केमिकल फार्मूला सेम होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या होगा? डिफरेंट। ये सेम होगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। हमारे पास आके आइसोमरिज्म की क्या आ जाती है? टाइप्स आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? टाइप्स। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इसके आगे हमारे पास पांच टाइप्स है। कितनी है? पांच टाइप्स है इसके आगे, सब टाइप्स है। क्लियर है? यस सर। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है? हमारे पास स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। क्लियर है? अब ये जो आपके पास एग्जांपल देखिए तो हमारे पास क्या है? ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन। ये जो आपके पास इसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर आते हैं कहते हैं आइसोमर्स। क्या कहते हैं? आइसोमर्स। आइसो मींस सेम, मर्स मींस फॉर्म। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा। इससे स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद इथेन से भी स्टार्ट नहीं होता, प्रोपेन से भी स्टार्ट नहीं होता। आपको कम से कम 4 कार्बन चाहिए आगे मजीद ब्रांचिंग के लिए, या फिर कोई अल्काइल ग्रुप, जैसे हमारे पास लंबी चेन होती है उसके अंदर कहीं पे भी हम एक अल्काइल ग्रुप अटैच कर देते हैं। क्लियर है यहां पे? यस सर। अब ये जो हमारे पास आइसोमरिज्म स्टार्ट होता है 4th कार्बन से। कितने से? 4th कार्बन कंपाउंड से, ब्यूटेन से या ब्यूटीन से या फिर ब्यूटाइन से। क्लियर है? यस सर। 4th के बाद बात करते हैं ब्यूटेन की। ठीक है, ब्यूटेन के हम कितने आइसोमर्स ड्रा कर सकते हैं? 2। कितने ड्रा कर सकते हैं? ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं। इट मींस टू से ये आइसोमरिज्म का फिनोमेना एग्जिबिट करता है, परफॉर्म करता है। क्लियर है? और पहला हमारे पास स्टेट चेन है, CH3 CH2 CH3। ये कौन सा हमारे पास? एन ब्यूटेन है। क्या है? एन ब्यूटेन। पता है ना स्ट्रेट चेन ब्यूटेन को क्या कहते हैं? एन ब्यूटेन। क्लियर है? इसका दूसरा जो हमारे पास आइसोमर होता है उसमें हमारे पास क्या आ जाता है? CH3 और यहाँ पे आपके पास हो जाती है ब्रांचिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रांचिंग होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल। क्या कहेंगे? आइसोप्रोपाइल। क्लियर है? ये भी आपको क्या आइसोमर है किसका? ब्यूटेन का। क्लियर है? यहाँ तो कोई मसला किसी को? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म में आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, क्या है? फंक्शनल ग्रुप, इसकी क्या होती है? पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, क्या होती है? पोजीशन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3OCH3, फार्मूला सेम है। ठीक है, उसके अलावा हम लिख लेते हैं CH3 CH2 और OH। कितने कार्बन है? 1 2। हाइड्रोजन कितने? 3 और 3 6, 1 ऑक्सीजन, मतलब 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। एक कार्बन 2 कार्बन हो गए, 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। ठीक है, ये क्या? डाई मिथाइल ईथर है। क्या है ये?
डाइमिथाइल दो मिथाइल ग्रुप है ना, Yes. इस तरह से बन के डाइमिथाइल और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर है। क्लियर है? यस सर इसमें भी हमारे पास क्या है? इसमें आपके पास क्या है? इथाइल है और उसके साथ क्या लगा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, मतलब इथाइल अल्कोहल है। क्या है ये? इसे डिथाइल मिथाइल वाले में जाता है, इथाइल CH3 होता है। इथाइल का आपका C2H6 होता है, इथाइल आपका C2H5 होता है, मिथाइल आपके पास CH3 होता है। ठीक है? इथाइल CH4 भी क्लियर है? यस सर यहाँ पे क्लियर है? आगे का फंक्शनल ग्रुप आइसोमरेज़म में उसमें भी सेम होता है कि आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो सकता है, लेकिन आपके पास क्या हो सकता है? उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरेज़म है। अगर उसकी बात करें पोजीशन आइसोमरेज़म की, तो ये आपके पास CH3CH2OH, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है प्रोफाइल अल्कोहल। क्या है? 3 कार्बन वाली बेटा, 3 कार्बन आपके पास प्रोफाइल होगा। क्लियर है? क्या है? अब हमने पहले बात की है कि आपके पास प्रोफाइल अल्कोहल बन सकती है, प्रोपाइल अल्कोहल बन सकती है? नहीं बन सकती। हमने बात की आइसोमरेज़म में 4 कार्बन से स्टार्ट होगा। कितने से स्टार्ट होगा? 4 कार्बन से, मतलब एक CH2 का मॉलिक्यूल और आएगा यस सर इनटू OH। ये आपके पास आ गया ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। क्या हो गया? ये ब्यूटानॉल, इसे ब्यूटानॉल भी कह सकते हैं और ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। सर जी वो समझा दो, इथाइल ब्यूटेन, ये ब्यूटाइल क्लियर है? ये आपके पास क्या है? ब्यूटानॉल है। क्या है ये? ब्यूटानॉल। 4 कार्बन वाली अल्कोहल आपके पास। ये आपके पास N-ब्यूटानॉल है। क्या है? N-ब्यूटानॉल। अब इसमें हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से हम दो आपके मॉलिक्यूल साइड साइड पे लगा सकते हैं, जैसे कि CH3 और CH2 CH लगा लेना है। CH3 यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? OH ग्रुप आ जाएगा। ये भी आपके पास क्या है? ब्यूटानॉल है। क्या है? ब्यूटानॉल है। क्लियर है? लेकिन ये उसका आइसोमर है। क्लियर है? अच्छा, हम बात करें मिथाइल की, प्रोपाइल की, ब्यूटाइल की, जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, तो आपके पास जो होते हैं अल्केन्स, मीथेन 4 कार्बन वाला यस सर CH4। क्या है? CH4। उसके बाद आपके पास इथेन। क्या है? इथेन मतलब C2H6। उसके बाद आपके पास प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन के आपके पास C3H8। उसके बाद आपके पास ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन का आपके पास है C4H10। क्लियर है? उसके बाद आपके पास पेंटेन है। क्या? पेंटेन का आपके पास है C5H12। क्लियर है? उसके बाद आपके पास हेक्सेन है। क्या? हेक्सेन वो C6H14। उसके बाद है हेप्टेन। क्या? हेप्टेन का आपके पास है C7H16। क्लियर है? उसके बाद आपके पास हेप्टेन के बाद है ऑक्टेन। क्या? ऑक्टेन आपके पास है C8H18। उसके बाद आपके पास नोनेन। क्या है? नोनेन वो है C9H20। उसके बाद आपके पास डीकेन है। क्या है? डीकेन ये आपके पास C10H22। मेरे यहाँ तक ये हमारे पास अल्केन्स के 10 तक, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। ठीक है? अब अगर हम इनसे अल्काइल बनाएंगे तो इनमें से एक ही हाइड्रोजन रिमूव करते जाएंगे। मतलब अगर एक हाइड्रोजन से रिमूव कर देंगे CH3, उसके साथ ये बॉन्ड रख देंगे मिथाइल बनेगा। इथाइल से आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं 5 से नीचे, तो आपके पास बन गया इथाइल। इसमें से अगर आप प्रोपेन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो आपके पास बन गया प्रोपाइल। ब्यूटेन से रिमूव कर दें C4H9, ये आपके पास ब्यूटाइल। ये बन गया आपके पास पेंटाइल। क्या बन गया? ये बन गया आपके पास हेक्साइल। क्या बन गया? और ये बन गया आपके पास हेप्टाइल C7H15। क्लियर है यहाँ तक? C8H17, C9H19, C10H21। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल। क्लियर है यहाँ तक? अब कोई मसला? ये पहले समझा। अब ये क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाटोमरिज्म। क्या है? टाटोमरिज्म तो ये पीछे में से मेटल पोजीशनल है। पोजीशनल ये क्या है?
पोजिशनल। उसके अलावा अगर आप इसमें देखें तो अगर फंक्शन ग्रुप एक ही हो आपके पास, क्या फंक्शन ग्रुप एक ही है कि आगे पीछे लगाओ, यहाँ पे लगाना होगा, इसको हम CH3 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? CH3 कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देंगे। ये भी आपके पास क्या ब्यूटानॉल है, वो भी आपके पास क्या था, ब्यूटानॉल। क्लियर? फॉर्म क्या होती है हमारे पास कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर ड्यूटेन आयन बनता है, ड्यूटेन आयन बनता है, क्या है ड्यूटेन आयन डाटामिज्म में, लेकिन मेटामिज्म और ये हमारे पास सिस ट्रांस रह गया। क्या रह गया? सिस ट्रांस और मेटामिज्म कल देखेंगे, आज डाटामिज्म कल देखते हैं। ठीक है, डाटामिज्म हमारे पास क्या होता है, डाटामिज्म यहाँ पे डाटा दिखाते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अल्काइल ग्रुप और सेटी कौन कौन से होते हैं? अभी तो बताया बेटा आपको। अगर न्यूट्रल आयन में आपके पास जो कार्बोक्साइल वाला हाइड्रोजन होता है ना, प्रोटॉन होता है। ये क्या होता है आपके पास हाइड्रोजन, आपको पता है इसमें एक प्रोटॉन होता है। जब ये पूरा का पूरा मूव करेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, किसके साथ आ जाएगा, यहाँ पे NH3 बनने लगेगी। ठीक है, इधर आपके पास नेगेटिव साइन रह जाएगा, क्या रह जाएगा, नेगेटिव, कार्बन और नेगेटिव। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, NH2 से क्या हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव। क्योंकि हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन वैसे ही आ गया और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप वैसे ही आ गया। इसको कहते हैं ड्यूटेन आयन। क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन विद इन द सेम मॉलिक्यूल फ्रॉम वन फंक्शन ग्रुप टू द अदर, इसे हम क्या कहते हैं, टाटामिज्म। क्या कहते हैं, ये सर की टाटामिज्म में सिर्फ प्रोटॉन ही जाएगा आपके पास, प्रोटॉन ही जाएगा, चाहे वो सोडियम होगा या हाइड्रोजन होगा। हाँ, क्लियर है, प्रोटॉन ही जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसे नेक्स्ट हम फिर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना, इसको देख लो।